मोतियाबिंद तो हर व्यक्ति को होना है एक उम्र के बाद, तो वो मैक्सिमम केसेस वो तो आना ही आना है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। उपचार की विधि क्या क्या है? मोतियाबिंद का एक ही उपचार होता है, ऑपरेशन यानी सर्जरी। जैसे कुछ लोग भ्रम पालते हैं कि अगर हम दवा कोई डाल लें या कुछ इस तरह का उपाय बताइए मैडम जिससे गल जाए, तो ये एक गलत भ्रम है, ये धारणा गलत है। बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद का कोई उपाय नहीं है। ऑपरेशन करके आप मोतियाबिंद को निकाल देते हैं। मोतियाबिंद क्या होता है, जैसे आपको समझ होता है कि वो एक जो हमारा नेचुरल लेंस होता है जो पारदर्शी होता है वो ओपेक हो जाता है, तो वो रोशनी जो अंदर जाती है हमारे आँख की उसको ब्लॉक करता है। तो आपको उसको निकालना है और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस अंदर में इम्प्लांट करना है जो कि पारदर्शी हो, और आपको उसी तरह का उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके उसी नंबर का लेंस लगाते हैं जिससे आपको बाद में कोई चश्मा नहीं लगाना। मैम, आपके यहाँ मोतियाबिंद से जुड़े हुए कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं? देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों से ही इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में और फेको इमल्सिफिकेशन, इनफैक्ट बिहार में ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट फेको इमल्सिफिकेशन, जिसको फेको सर्जरी शॉर्ट में कहते हैं। और बहुत जो लोग जैसे जो ले मैन होते हैं, जो नॉन मेडिको होते हैं, वो लेजर सर्जरी भी कहते हैं इनको, या फिर बोलते हैं कि बिना चीरा टाका वाला सर्जरी। लेकिन ये जो फेको टर्म है, फेको इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फेको इमल्सिफिकेशन, मतलब कि अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा आपकी मोतियाबिंद को बाहर निकाल देना, इमल्सिफाई करके। तो आजकल आप कुछ ये सुनेंगे कि जो मैनुअल फेको किया जा रहा है, मैनुअल फेको जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अल्ट्रासोनिक वेव मशीन द्वारा ही प्रोड्यूस होती है और मशीन से ही करना है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ सर्जन्स जो कि हैं, हम लोग भी करते हैं काफ़ी केस में जिसमें फेको इमल्सिफिकेशन करना कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या उसमें कॉम्प्लिकेशन का चांसेस है, तो उसमें हम लोग जो SICS सर्जरी होती है उसमें छोटा सा हम लोग कट करते हैं और छोटे से कट से मोतियाबिंद निकालते हैं। इसका रिज़ल्ट काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, काफ़ी हद तक जो फेको इमल्सिफिकेशन का रिज़ल्ट है उससे मैच करता है। लेकिन इसको फेको इमल्सिफिकेशन नहीं कहेंगे बिकॉज में वो मशीन नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसमें कट बना रहे हैं, प्रॉपर छोटा कट बना रहे हैं जिसमें टाँके की ज़रूरत ना पड़े, और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, इसकी हीलिंग भी जल्दी होती है। तो जो जनरल कन्वेंशनल सर्जरी होती है चीरा टाका वाला, उससे ये बेटर होता है, बट स्टिल इसको हम लोग SICS कहेंगे, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। इसको मैनुअल फेको कहना एक डॉक्टर के मुंह से काफ़ी गलत है, जो कुछ लोग दुष्प्रचार इसका करते हैं और मरीज भ्रम में आ जाते हैं। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, कहना क्या है, मरीज लोगों को अवेयर होना चाहिए। और बेसिकली बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद हम फेको इमल्सिफिकेशन कराएंगे तो बहुत ज़्यादा मेरा खर्च पड़ेगा, तो चलो यही करा लेते हैं। लेंस का खर्चा ज़्यादा पड़ता है और रनिंग कॉस्ट फेको में थोड़ा सा ज़्यादा, बिकॉज मशीन जो होती है सब बाहर की मशीन होती है मोस्टली जो हम लोग के पास है, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ता है, तो उस हिसाब से पेशेंट से वो पेमेंट हम लोग लेते हैं। लेकिन आप जिस तरह का लेंस लगाइए आपको उस तरह का पेमेंट देना है। अगर आप हायर एंड लेंस लगाते हैं तो महंगा होगा, अगर आप इंडियन लेंस लगाते हैं या थोड़ा बेसिक लेंस लगाते हैं तो आपको रीज़नेबल कॉस्ट में ये सर्जरी हो जाती है। मैम, चूँकि विगत कई वर्षों का अनुभव है आपके पास इस फील्ड में, तो आपके मुताबिक ऑपरेशन या जांच के बाद किस तरीके का लेंस उपयोग करना चाहिए? हर एक इंडिविजुअल, जो हर एक व्यक्ति होता है, उसकी आँखों का एक जो उनका एक पावर होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस का, वो अलग अलग होता है। उनका जो कॉर्निया होता है यानी जो पुतली होती है उसकी सतह अलग अलग होती है। तो जो पेशेंट्स जैसे पहले से जो चश्मा लगा रहे होते हैं, जिनमें ऑलरेडी दृष्टि दोष दूर का होता है, माइनस हो या प्लस हो, उनकी आँखों के बनावट के हिसाब से वो उस तरह का पावर पहन रहे होते हैं। तो अब जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो पहले जैसे बिना लेंस का होता था, मोतियाबिंद निकाल लिया, उसके बाद उस मरीज को चश्मा दिया गया। अब हमारा ये एम रहता है, ये हमारा मकसद होता है कि पेशेंट को मोतियाबिंद से तो हम लोग निजात देंगे ही, साथ ही साथ उसका ऐसा सर्जरी करें कि पोस्ट सर्जरी उसको चश्मे की ज़रूरत दूर की ना पड़े। दूर नज़दीक दोनों अगर कोई चाहता है तो उसके लिए भी लेंस अवेलेबल है, लेकिन हमारा एम रहता है कि उसका मैक्सिमम चश्मे का नंबर ना के बराबर हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि बाद में उसको हर वक्त चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके लिए हमें हर व्यक्ति की जो आँख का टेस्ट होता है,
जिसको हम लोग एक मशीन, या तो आप उसको आप लेंसटार कहिए, आईओएल मास्टर कहिए, जो सबसे हाई एंड अच्छी मशीन आज के ज़माने में मिलती है, वो जैसे जो हमारे पास लेंसटार है, तो उसमें हर तरह का वो जांच होता है। ये कॉर्निया की सतह कैसी है, उसका कर्वेचर कैसा है, लेंस का कर्वेचर कैसा है, उसकी मोटाई कितनी है, अंदर में कौन सा लेंस फिट आएगा और कौन सा नंबर जाएगा, जिससे बाद में पेशेंट को बिल्कुल ना के बराबर चश्मा लगे। तो ये सब जांच ज़रूरी है। बाकी जो ब्लड टेस्ट होता है, शुगर होता है, HIV हेपेटाइटिस, जो एक जनरल किसी भी सर्जरी के पहले ज़रूरत होता है, वो सब चीज़ों की जांच होती है। रेटिना की जांच होती है, आँखों का प्रेशर का जांच होता है। नॉर्मल आइज़ ऑपरेशन के लिए फिट है, हेल्दी है, और उस पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और लेंस क्या डालना है, ये मेजर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं। मैम, आपने मोतियाबिंद का ही क्षेत्र क्यों चुना? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? मोतियाबिंद तो हर व्यक्ति को होना है एक उम्र के बाद, तो वो मैक्सिमम केसेस वो तो आना ही आना है। बाकी जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो उसमें जो स्पेशलिटी है वो मैं ग्लूकोमा में करती हूँ, या काला मोतिया जो मेरा है, जिससे डॉक्टर साहब का रेटिना में है। तो कैटरेक्ट तो ऑलमोस्ट सारे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो हैं, अगर एक्सक्लूसिव कैटरेक्ट नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कैटरेक्ट सर्जरी वो करते ही करते हैं। और बल्क ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स देखते हुए हम लोग कैटरेक्ट तो मेरा बेसिक मेन मेरा जो है वो कैटरेक्ट ही है। साथ में हम लोग और भी जो अलग अलग स्पेशलिटी है, नैनदीप में हम लोग ऑलमोस्ट उन सब स्पेशलिटी पे काम करते हैं, और सारी सर्जरीज। मैम, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य कोई भी डॉक्टर बनता है तो उसका उद्देश्य मरीजों की प्रॉब्लम को दूर करना होता है। तो उद्देश्य केवल कैटरेक्ट सर्जन बनने का नहीं रहता है, वो आपको एक कॉम्पिटेंट सर्जन बनने का होता है, जिसमें आप कैटरेक्ट भी कर सकते हैं, आप उसके अलावा भी और जो सर्जरीज है वो भी करते हैं। अच्छा, जो कि कैटरेक्ट मैक्सिमम करना होता है, मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वही पेशेंट्स सर्जरी के लिए आते हैं, क्योंकि ये तो एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, इसीलिए मोतियाबिंद पे तो काम करते ही हम। सर, मोतियाबिंद क्या है और यह कैसे होता है? मोतियाबिंद जैसे जैसे उम्र व्यक्ति की बढ़ती है, शरीर बूढ़ा होता है, वैसे ही आंखें भी बूढ़ी होती हैं। आँखों में जो लेंस होता है, जो कुदरती लेंस होता है, वो पारदर्शी होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो अपनी पारदर्शिता खोने लगता है, वो धुंधला होने लगता है। तो सबसे कॉमन है उम्र की वजह से मोतियाबिंद होना। दूसरा है कि कभी कभी जन्मजात मोतियाबिंद होता है, मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है उस समय ही उसको मोतियाबिंद हो सकता है। वो कम में हो सकता है, वो पूरा मोतियाबिंद भी हो सकता है। और तीसरा जो सबसे कॉमन कारण जिसमें मोतियाबिंद होने का है वो है चोट लगना। यदि आँख में चोट लग जाती है तो मोतियाबिंद हो सकता है। और 2-3 कारण हैं, जैसे कि यदि आप बहुत समय तक स्टेरॉयड वाली दवा डाल रहे हैं, या यदि आपको ग्लूकोमा है, या यदि आपको डायबिटीज़ है, तो इन कंडीशंस में मोतियाबिंद होने की संभावना ज़्यादा होती है। सर, यहाँ पे गरीब तबके के लोगों की नैनदीप में शुरू से ही जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम था उस समय में भी, और अभी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वो दोनों ही स्कीम के माध्यम से हम लोग गरीबों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, चाहे वो आँख के पर्दे का ऑपरेशन हो या अलग कोई भी तरह का ऑपरेशन हो, वो गरीब लोग यहाँ आके फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। उनको ना दवा का खर्च करना है, ना उनको रहने का खर्च करना है, ना उनको ऑपरेशन का खर्च करना है, वो सारा सरकार देती है। तो उनको इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलता है। और जो परेशानी होती है गरीबों को कि हाँ कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, किसके पास जाएँ, कितना पैसा खर्च होगा, वो समस्या यहाँ नहीं आती।